केंद्र प्रदेश की सरकार जहां किसानों को लेकर के लगातार कई जिलों में मेला का आयोजन किया है, वहीं रायबरेली में 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया है। किसान मेला के आयोजन उप निरीक्षक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किसानों के किस तरीके से इन्होंने सरकारी योजनाओं को लाभ बताया है। सर, सबसे पहले परिचय बता दीजिए अपना। मैं विनोद कुमार शर्मा, उप कृषि निदेशक रायबरेली हूँ। इस मेले का आयोजन हम लोगों ने कृषि विभाग की ओर से किया है। 3 दिन का ये मेला है। 14 जिलों के किसान इसमें शामिल होने हैं। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र है, इसमें 14 जिले आते हैं। कौशाम्बी से लेकर के लखीमपुर खीरी तक इधर, और आगे पश्चिम में इटावा तक के सारे जिले शामिल हैं। उनके किसान भी आएंगे। 3 दिन में हम लोग कृषि की जितनी भी पद्धतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, उसमें किसानों को कैसे शामिल होना है, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, इन सब पे बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो वैज्ञानिकों ने जो तकनीक विकसित की है, हमारे इन्हीं जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों और दोनों विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक यहाँ शामिल हो रहे हैं। वो अपनी तकनीकी चीजें बताएंगे और हमारे किसानों को उससे बड़ा लाभ होगा। और बड़े अच्छे अच्छे प्रगतिशील किसान इन जिलों में हैं। हमारे एफपीओज हैं, वो सब उन्होंने भी जो अच्छे काम किए हैं, उन्हीं में से हम लोग अच्छे अच्छे किसानों को किसान की जुबानी उनकी बात करवाएंगे, जिससे किसान उनकी बात को अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी खेती में भी अपनाएंगे। सर, जैसे 3 दिन का कार्यक्रम लगा है, पहला कार्यक्रम आज, तो पहला कार्यक्रम है आज, क्या क्या चीजें बताई गई? आज देखिए, हम लोगों का जो पुरानी पद्धतियां हुआ करती थी ना, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस है। किसानों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि रसायन मुक्त खेती करें, और रसायन मुक्त खेती करने के लिए हम सुविधाएं भी दे रहे हैं। खास तौर से गंगा के किनारे के जो 5 ब्लॉक हैं हमारे, और बाकी जिले भी हमारे जो गंगा किनारे हैं, वहां भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं नमामि गंगे के, जहां हम उनको जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, 10 पर्णी घोल, ये सब बनाने के लिए जो इनपुट आवश्यक होता है, वो 100% सब्सिडी पे अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे किसान भाई उसका आसानी से उपयोग करें और फर्टिलाइजर से और पेस्टिसाइड से दूर हों, रसायन मुक्त खेती करें, रसायन मुक्त अनाज पैदा करें। हमारे यहाँ कई स्टॉल ऐसे लगे भी हैं जो रसायन मुक्त उत्पादों से भरे पड़े हैं। एक जैविक बाजार भी हमने कृषि भवन के परिसर में बनवा दिया है। वहां से हमारे शहर रायबरेली के जो भी किसान चाहें, जो भी पब्लिक के लोग चाहें, वो जैविक उत्पाद वहां से खरीद सकते हैं। 3 दिवसीय के जो कार्यक्रम किसान मेला का आयोजन किया गया है, हमारे साथ आज कुछ किसान मौजूद हैं, और आज मेला का पहला दिन है। नाम क्या है आपका? राम बहादुर यादव, ग्राम रजवापुर, बर्दर क्षेत्र, मजरा बर्दर, ब्लॉक 27। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए थे, हाँ। क्या कुछ बताया गया आपको खेती को लेकर के? खेती कीटनाशक दवा के विषय में बताया गया, केवाईसी के विषय में बताया गया हमको कि 2000 जो आता है वो केवाईसी आप लोग करा ले, अगर नहीं कराते तो पैसा रुक जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश वर्मा। आज किसान का मेला जो लगा हुआ है, 3 दिन के लिए लगा हुआ है, और आज पहला दिन है, क्या कुछ बताया गया आप लोगों को? अरे बहुत किसान खेती से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिससे कि किसान जो है जानकारी लेकर के अपना लाभ उठावे। ठीक है, बाकी तो सब योजनाएं हैं सरकार की चल रही है, किसानों के हित में चल रही हैं, लेकिन कितना किसानों का हित हो रहा है तो किसान ही समझ पा रहा है कि कितना हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तो जानवरों से है, उससे निदान सरकार नहीं दिला पा रही। और जब तक जो है किसानों को जानवरों से निजात नहीं दिला पाएगी, तब तक कृषि का विकास संभव है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार का काम होना चाहिए कि जानवरों से निजात किसान को दिलाए, उसके बाद जो है कृषि के विकास की बात करें, तब तो कुछ संभव हो सकता है, अन्यथा कृषि में कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी योजनाएं सरकार चला रखे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार नाम है। अच्छा, आज मेला का पहला दिन है, क्या कुछ बताया गया आप लोगों के लिए, क्योंकि सीजन देख के गेहूं का है? यहाँ पर विशेषकर गेहूं जो फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और जिसके लिए किसानों को इतना परेशान होना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा क्या मतलब है? जब किसान के पास सारी डाटा उपलब्ध है सरकार के पास, तो डायरेक्ट क्यों नहीं करा देती? किसानों को इधर उधर ठोकर क्यों खिला रही है? आपका नाम क्या है? नौशाद है। अच्छा, क्या कुछ संदेश मिला है आज के कार्यक्रम से? जैसे गेहूं के लिए कि दवा की कौन से बीज में कौन सी दवा डाली जाए, तिलहन में कैसी दवा डाली जाए, कौन सी दवा डाली जाए, कैसा कितना बीज डाला जाए, कितनी खाद डाली जाए, कौन सा बीज बोया जाए, ये सब जानकारी हुई, इसीलिए हम लोग आए थे।
अच्छा, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। अच्छा, क्या कुछ संदेश मिला है आज की कार्यक्रम में? संदेश मिला है, जैसे जो किसानों के लिए योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। पीएम कुसुम योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, और फसलों को अपने कैसे बचाएं कीटनाशक से, और डेमो भी दिखाया गया है हम लोगों को सोलर वाला, और ये ट्रैक्टर का जो है उसका भी बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की। जो जानवर हैं जैसे खेत में आ जाते हैं, जैसे फसल तैयार उसको खा लिया, उससे निजात नहीं मिल पा रही है। उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए किसानों को। सर, आपका नाम क्या है? ईश्वर यादव फिरोजाबाद से आया है। अच्छा, फिरोजाबाद से आप आए हैं। यस इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए? यस अटेंड करने के लिए। अच्छा, कार्यक्रम में क्या कुछ संदेश किसानों के लिए दिया गया है? किसानों के लिए जो संदेश सरकार दे रही है वो निराधार है। अगर किसानों की यूरिया डीएपी की वजन कम करके रेट वही बढ़ रहे हैं, किसानों के छुट्टे जानवरों का सबसे बड़ा समस्या है। प्लस जो किसान खाद बीज की मात्रा जो ज्यादा मात्रा में करते हैं, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं कम से कम केमिकल डालता हूँ। मैं धान गेहूं की आलू की खेती करता हूँ, 1 किलो बीघा प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करता हूँ, और हम ज्यादातर जैविक खाद यूज करते हैं। तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, और हमारे यहाँ जो कृषि अधिकारी हैं हमारे यहाँ आते हैं और हम उनके परामर्श से खेती भी करते हैं। उसमें हम जैसे यूरिया है, डीएपी हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं, कम से कम मात्रा में। जब तक जैविक खाद का प्रयोग नहीं होगा तो ये खादों से किसान वैसे ही परेशान है, और छुट्टा जानवरों का तो समस्या सबसे बड़ी समस्या है ही, जो सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। तो ये थी रायबरेली की जनता, जहां पर आज इन्हें तरह तरह का स्टॉल लगा हुआ है और इन्हें बताया गया है कि अपने खेती को बचाने के लिए क्या क्या दवा प्रयोग करना है। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम माई के साथ। नमस्कार।